माय चैंपियन एंड रॉक स्टार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों 3 वीडियो बना चुका हूं आज से पहले, अंग्रेजी कैसे सीखें, और तीनों वीडियो पे बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस आया। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग मुझसे बार बार पूछते हैं, सर अंग्रेजी इंप्रूव करनी है, सर क्या करूं, सर कैसे करूं, सर कैसे करूं। दोस्तों मैं अंग्रेजी का टीचर नहीं हूं, लेकिन हां मैंने इसलिए इस अधिकार से अंग्रेजी के ऊपर वीडियो बनाया क्योंकि मैंने 3 महीने के अंदर अपनी इस कमी को अपनी ताकत में बदल दिया। जी दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा इंफीरियर फील करता था क्योंकि मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता था। मुझे 100% ये लगता था कि अंग्रेजी के कारण मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, अंग्रेजी के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। और मैं जानता हूं आप में से भी कई लोगों को वो ही फील हो रहा है और आपको कैसा महसूस हो रहा है। और इसी के लिए दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। दोस्तों मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं एंड इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करता रहता हूं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए सीखते हैं कैसे अपने अंग्रेजी को इंप्रूव करें। दोस्तों पहले तो अगर आपने मेरे 3 वीडियो अंग्रेजी के ऊपर नहीं देखे तो उनको जरूर देख लीजिए क्योंकि उनमें काफी सारी चीजें हैं और मैं वो बिल्कुल नहीं रिपीट करूंगा जो मैंने उन वीडियोस में बात की है। हो सकता है इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको अधूरी लगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बना दिए हैं, तो प्लीज उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको ये इंफॉर्मेशन पूरी लगे। सो आइए पहला टिप दोस्तों, स्टॉप काउंटिंग द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रैक्टिस कितने साल करूं, कितने घंटे करूं, कितनी ज्यादा करूं। सर मैं 3 महीने में हो जाएगी क्या मेरी इंग्लिश? सर मैं 2 घंटे रोज करूंगा तो हो जाएगी क्या इंग्लिश? मैं कहता हूं नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। स्टॉप काउंटिंग द प्रैक्टिस। आपको दिन रात अंग्रेजी में बात करना है। जितना समय आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, जितना समय आप अंग्रेजी सुन सकते हैं, जितना समय आप अंग्रेजी की न्यूज देख सकते हैं, जितना समय आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जितना समय आप अंग्रेजी लिख सकते हैं, जितना समय आप अंग्रेजी में सोच सकते हैं, उतना कम है। अगर आप इसको डेवलप करना चाहते हैं तो अपने आप को बताइए कि भैया मुझे दिन रात ये करना है। अवेयरनेस डेवलप कीजिए। अरे मैं अभी सोच रहा हूं लेकिन हिंदी में सोच रहा हूं, अंग्रेजी में सोचना। अरे मैं अभी हिंदी पढ़ रहा हूं, मुझे अंग्रेजी में पढ़ना है। अरे मैं कोई हिंदी वीडियो देख रहा हूं, मुझे अंग्रेजी का वीडियो देखना है। दोस्तों चैंपियन बनना है तो दिन रात उस गेम में झोंकना पड़ेगा अपने आप को। एम आई राइट और रॉन्ग? दूसरी चीज दोस्तों, स्टॉप थिंकिंग दैट यू आर ए स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सोचना छोड़िए कि आपको अंग्रेजी नहीं आती और आपसे अंग्रेजी सीख रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, मतलब एक तरह से आप बोल रहे हैं मुझे आती नहीं है। जब आपका माइंड दिन में 500 बार सोच रहा है मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है? आप नहीं है कॉन्फिडेंट। आप मोटिवेटेड हैं या नहीं है? आप मोटिवेटेड नहीं है। इसकी जगह सोचना शुरू कीजिए मुझे अंग्रेजी आती है और मैं और भी इसको इंप्रूव कर रहा हूं। मुझे अंग्रेजी आती है, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं और इंप्रूव कर रहा हूं। और ये सच भी है कि आपको अंग्रेजी आती है, क्योंकि अगर मैंने बोला प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आपको समझ में आया? अगर मैंने बोला आई वांट टू गो टू स्लीप, क्या आपको समझ में आया? अगर मैंने बोला आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आपको क्या समझ में आया? 100% समझ में आया। आप में से हर एक इंसान को समझ में आया। इसका मतलब है आपको अंग्रेजी समझ में आती है। आप में से कई लोग कहेंगे यस सर मुझे अंग्रेजी पूरी तरह से समझ में आती है, बस बोल नहीं पाता। दोस्तों आप में से कई लोग बोल भी लेते हैं। ऑलराइट, अगर आपको ये यकीन नहीं होता कि बोल लेते हैं तो उन लोगों से पूछिए जो कभी अंग्रेजी नहीं बोलते थे लेकिन 2 पैग लेने के बाद उनको जबरदस्त अंग्रेजी निकलती है उनके मुंह से। क्या दोस्तों ये तो सिर्फ जोक था, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप में से हर एक आदमी को कम से कम 500-700 वर्ड समझ में आते हैं। आपको अंग्रेजी के सेंटेंस में बस कुछ मीनिंग आपको नहीं आते, कुछ वोकैबुलरीज आपको नहीं आती, लेकिन बाकी के आपको सभी शब्द आते हैं। आपको पता है स्लीप का मतलब क्या है, आपको पता है कि ब्रूम स्टिक का मतलब क्या है, आप में से हर किसी को पता है कि शूज किसको कहते हैं, आपको पता है सॉक्स किसको कहते हैं, आपको पता है शर्ट किसको कहते हैं, टेबल किसे कहते हैं, चेयर किसे कहते हैं। सो इसका मतलब है आपको बेसिक अंग्रेजी आती है। सो ये दूसरा टिप है दोस्तों। तीसरा टिप दोस्तों, कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स को याद कर लीजिए, यानी कि कैसे मैं किसी बात को शुरू करूं, वो शुरुआत करने के लिए कौन कौन से शब्द, वाक्य या सवाल हो सकते हैं उनको रट लीजिए। जैसे कि मैं अगर आपसे मिला और मुझे आपसे अंग्रेजी में बात करनी है तो मैं कैसे बात करूंगा? तो 2 ही तरीके हैं मेरे पास। एक, आप मुझसे सवाल पूछे और मैं बहुत ज्यादा बात करूं, लेकिन आपका मैंने इंतजार किया और आप नहीं बोले तो पूरा कॉन्वर्सेशन वैसे ही चला गया। आपने कुछ ऐसी चीजें बोल दी जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई तो मुझे इंसल्टिंग लगेगा। एम आई राइट? दोनों में मेरी रिस्क है। तो क्यों ना मैं अपनी ओर से कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स करूं ताकि मेरे हाथ में कमांड रहे कम्युनिकेशन की। जैसे कि सर व्हाट डू यू लव इन फूड? व्हाट इज योर फेवरेट फूड? व्हिच वन इज योर फेवरेट मूवी? व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक टू सी? मतलब मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं, कौन सी मूवीज आपको देखने में अच्छा लगता है, कौन सा खाना आपको पसंद है,
Which place did you travel the last? Which is your favorite place to travel to? Which is your favorite holiday destination? Sir, what do you think about IPL? Sir, who is your favorite player and why? What do you think about Virat Kohli? Why do you think Virat Kohli is so famous? ऐसे कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स हैं दोस्तों। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं जहां पे आपको 150 ऐसे कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स मिल जाएंगे। बाकी आपको खुद ढूंढने, इंटरनेट से ढूंढिए, कॉन्वर्सेशंस को सुनते सुनते ढूंढिए। ऐसे 100-200 कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स होंगे ना तो बड़ा मजा आ जाएगा। अगला टिप दोस्तों, 100 से 150 कॉमन क्वेश्चंस जो लोग आपसे पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चंस और उनका उत्तर रट लीजिए, उनके पोटेंशियल उत्तर रट लीजिए। जैसे मैंने आपसे पूछा, हे व्हेन डिड यू कम, कब आप आए, तो इसके पोटेंशियल उत्तर क्या हो सकते हैं? आई जस्ट केम 5 मिनट्स अगो, आई जस्ट केम नाउ, आई रीच्ड हियर अराउंड एन आवर अगो, ओ आई केम जस्ट 5 मिनट्स अगो, ओ आई जस्ट अराइव्ड। ऑलराइट, ये पोटेंशियल इसके उत्तर हैं, इनको रट लीजिए। इसी को एक बार स्टाइल में बोलने की और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। हे वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग टू माई वर्क, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड। These are the potential answers of this question, right? ऐसे 100 सवाल रट लीजिए और उनके उत्तर रट लीजिए। तो किसी ने भी आपसे पूछा, hey, where are you coming from? I'm coming from my house. I'm coming from an urgent office meeting. I'm coming from the airport. All right? Potential questions ऐसे 100-150 रट लीजिए और इनको इंटरेस्टिंग तरीके से प्रैक्टिस भी कीजिए। Hey, just ask me, what do I love eating? And then you try to answer. Hey, do you know I love pizza? Hey, do you know I love ice cream? Can you imagine? This is so nice दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। 100 क्वेश्चंस लेने जो आज आप ले लोगे एंड 100 क्वेश्चंस के 100 आंसर ढूंढने इंटरनेट पे भर भर के मिल जाएंगे दोस्तों, भर भर के मिल जाएंगे। ओके, डू दिस माय डियर फ्रेंड्स एंड यू विल लव इट। अगला टिप दोस्तों आप लोगों के लिए, ग्रामर के पीछे भागना छोड़िए। स्टॉप लर्निंग ग्रामर्स। आप में से कई लोग कहते हैं सर अंग्रेजी सीखनी है, मुझे ग्रामर नहीं आती इसलिए मैं अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा। दोस्तों स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है। मैंने कभी ग्रामर नहीं सीखी स्पोकन इंग्लिश के लिए। हाँ, ग्रामर का बेसिक अगर आपको पता है साथ साथ में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि लोग कैसे बोल रहे हैं अंग्रेजी, उसको सुनना पड़ेगा। जैसे एक छोटा बच्चा जब कोई भाषा सीखता है तो वो ना कोई ग्रामर की बुक पढ़ता है ना कोई बातचीत करता है, वो सुनते सुनते सीख जाता है। फोकस 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 एंड एक्ट। इसको मजेदार बना दीजिए, फन बना दीजिए। ग्रामर के पीछे इतना मत भागिए, जितना ज्यादा ग्रामर के पीछे भागेंगे उतना स्लो हो जाएगा आपका इंग्लिश स्पोकन का तरीका। हाँ, अगर आपको एक अच्छा राइटर बनना है तो ग्रामर इज मस्ट। हाँ, अगर आपको एक बहुत बढ़िया ब्लॉगर बनना है तो ग्रामर इज मस्ट। लेकिन अगर आपको स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है तो ग्रामर नहीं ज्यादा जरूरी है। ग्रामर से भी ज्यादा जरूरी है ऑब्जर्वेशन स्किल, ग्रामर से ज्यादा जरूरी है लिसनिंग स्किल, ग्रामर से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस स्किल एंड ग्रामर से ज्यादा जरूरी है क्रिएटिविटी। आप उसको किस तरह से क्रिएटिवली प्रैक्टिस करते हैं उससे ज्यादा फास्ट ही हो पाएगी। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपने ग्रामर के पीछे भागना छोड़ के क्रिएटिव तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू किया, गेम इंटरेस्टिंग भी बनेगा, इंप्रूवमेंट भी फास्ट होगा और आप में से हर एक आदमी को रिजल्ट जब मिलेंगे तो आपको खुशी भी जल्दी होगी। आप गिव अप नहीं करेंगे बिकॉज दैट विल मोटिवेट यू ऑलवेज। अगला टिप दोस्तों इस वीडियो का, वोकेबलरी की टेंशन मत कीजिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, इसका टेंशन मत लीजिए। आपका पूरा फोकस होना चाहिए किस तरह के सेंटेंस लोग बोल रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप एक काम कीजिए, ट्विटर पे जाइए। ट्विटर के 50, 100, 200 ऐसे लोगों को फॉलो कर लीजिए जो दिन रात अंग्रेजी में लिखते रहते हैं। वो एक एक 2-2 लाइन में लिखते रहते हैं। सोचिए उन्होंने क्या लिखा है, सोचिए उन्होंने कैसे लिखा है, किस तरह से लिखा है, कैसा पूरा सेंटेंस बनाया है, सेंटेंस बनाते समय कौन से वर्ड के साथ क्या यूज किया है। ये न्यूज चैनल के ट्विटर अकाउंट हो सकते हैं, ये किसी सेलिब्रिटी के ट्विटर अकाउंट हो सकते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट चीजों पे ट्वीट करते रहते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि लेटेस्ट चीज पे ये 100 लोग, अलग अलग लोग क्या क्या बात कर रहे हैं, कैसे एक 3-4 लाइन के अंदर ये इतनी बढ़िया बात कह पाते हैं, क्या कह रहे हैं। दोस्तों ट्विटर को फॉलो कीजिए। एंड दोस्तों आखिरी चीज, अपनी स्पीचेस को रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए और जो आप बोल रहे हैं अपने आप की आवाज को सुनिए। देखिए कि किस तरह से बोलने पे आपकी आवाज आपको ज्यादा अच्छी लगती है, किस तरह से नहीं बोलने पे आपको आवाज अपनी अच्छी नहीं लगती है। किसी एक वर्ड को अलग अलग तरीके से बोलिए एंड सुनने की कोशिश कीजिए कौन सा वर्ड ज्यादा परफेक्ट लग रहा है, कौन सा वर्ड ज्यादा पावरफुल लग रहा है। एंड एट द सेम टाइम जब आप अपनी आवाज सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर मुझे तो बोलना ही नहीं आता,
कोई बात नहीं, आप कोई बढ़िया सी स्पीच लीजिए, उसे पढ़िए और उसे रिकॉर्ड कीजिए और उसे सुनिए। आप मेरी कोई स्पीच लीजिए या किसी भी अच्छे इंसान की जो अंग्रेजी की स्पीच है वो लीजिए, एज इट इज बोलने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए। कोई आप ब्लॉग ले लीजिए, उस ब्लॉग को स्पीच के फॉर्मेट में आप स्पीक कीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए। जब आप अपनी आवाज़ को सुनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको अपनी गलतियां पता लगने लगेगी एंड आप खुद के टीचर बन पाएंगे एंड इसी तरह से आप ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे से टिप्स थे। मुझे नहीं पता कि आपको कितने यूजफुल होंगे, लेकिन मेरी जिंदगी में इन टिप्स ने बहुत ज़्यादा कमाल किया एंड मैं सिर्फ 3 से 4 महीने में अंग्रेजी बहुत अच्छे से सीख पाया। थैंक यू सो मच टू माय टीचर्स जिन्होंने मुझे ये विजडम दी एंड जिनके कारण मैं हिंदी से इंग्लिश में बात कर पाया। दोस्तों, ये छोटे छोटे टिप्स अप्लाई है। आई अश्योर यू, आप में से हर एक इंसान थोड़े से दिनों में देखिए कितनी तरक्की कर पाएगा। और ये अंग्रेजी का कांटा जो है हमेशा के लिए इसको फेंक दीजिएगा। और लास्ट आखिरी सबसे महत्वपूर्ण टिप जो कि मैं बार बार देता हूं, आज ही कमिट कीजिए कि मैं बोलूंगा और बहुत जबरदस्त तरीके से बोलूंगा, इस डेट तक बोलूंगा, और ये कमिट कर दीजिए एंड फिर देखिए कमिटमेंट का पावर क्या है। कमिटमेंट करने के बाद अपने आप की भी मत सुनिए और फिर आप में से हर एक इंसान अच्छी इंग्लिश बोल पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन पे जरूर बटन दबाइए। दोस्तों, अगले वीडियो में और भी शानदार जानकारी के साथ बात करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।